हाय फ्रेंड, KSP एडुटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज़ से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की NPO मशीनो एस्टोनिया तथा भारत के DRDO ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल की डील करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर में हुई है और इस पर हस्ताक्षर होने के बाद ड्रैगन की नींद हराम हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। रोचक बात यह है कि फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है। दोनों ही देशों के बीच इस मिसाइल डील को लेकर बात भी चल रही है। इंडोनेशिया सहित कई देशों और कई खाड़ी देशों ने मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है और जिस प्रकार ब्रह्मोस का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है, भारत बहुत ही जल्द पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर देश बनने वाली है। तो अब आगे वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर ये ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। इस मिसाइल में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया इस पर निगाहें लगाई बैठी है। तो जानते हैं वीडियो में हम आगे कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करें ताकि हम ब्रह्मोस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकें। यह रूस की P-800 क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो आज का इस वीडियो में हम ब्रह्मोस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास नया नया जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मोस के समुद्री तथा थल संस्करणों पर पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है तथा भारतीय सेना एवं नौसेना को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। तो अब आगे जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रह्मोस का परिचय। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। क्रूज प्रक्षेपास्त्र उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंख से बच जाती है। ब्रह्मोस की विशेषता यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से यानी कि लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है। यही नहीं, इस प्रक्षेपास्त्र को पारंपरिक प्रक्षेपक के अलावा ऊर्ध्वगामी यानी कि वर्टिकल प्रक्षेपक से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस के मैन्यूरेबल संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, जिससे इस मिसाइल की मारक क्षमता में और भी बढ़ोतरी हुई है। ब्रह्मोस का विकास
ब्रह्मोस कॉरपोरेशन किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनो एस्ट्रोनेशिया का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस परियोजना में प्रक्षेपास्त्र तकनीक उपलब्ध करवा रहा है और उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक में दुनिया का कोई भी प्रक्षेपास्त्र तेज गति से आक्रमण के मामले में ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकता। इसकी खूबियाँ इसे दुनिया की सबसे तेज मारक मिसाइल बनाती है। यहाँ तक कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी इसके आगे फिसड्डी साबित होती है। अब बात करते हैं मैन्यूरेबल तकनीक के बारे में। मैन्यूरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले मार्ग को बदलने की क्षमता। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोले तथा अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से निश्चित होता है और वे वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर लेजर गाइडेड बम या मिसाइल होते हैं जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। परंतु यदि कोई लक्ष्य इन सब से दूर हो और लगातार गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन हो सकता है। यही यह तकनीक काम आती है। ब्रह्मोस मैन्यूरेबल मिसाइल है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचे यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना मार्ग बदल लेती है और उसे निशाना बना लेती है। गजब की तकनीक के साथ ये ब्रह्मोस तैयार किया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की कुछ विशेषताओं की। इनमें ऐसी क्या खास बात है जो लोग पूरी दुनिया, सिर्फ लोग नहीं पूरी दुनिया इसको पसंद कर रही है और भारत से अच्छा समझौता करने के लिए इस ब्रह्मोस की खरीद बिक्री के लिए भारत से हाथ मिलाने को भी तैयार हो रही है। कि क्या है ब्रह्मोस की विशेषताएं। यह हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेपक से दागा जा सकता है। यह मिसाइल तकनीक थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के काम आ सकती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। रडार की ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दुगनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। कमाल की विशेषताओं के साथ लैस है यह हमारा ब्रह्मोस। अब आगे बात करते हैं कि भविष्य में ब्रह्मोस के लेकर भारत की क्या योजनाएं हैं। तो बात करते हैं भविष्य की योजना के बारे में। ब्रह्मोस कॉर्प अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा। इन मिसाइल रूस से लिए गए सुखोई लड़ाकू जहाज़ों में लगाया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, परंतु भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जाएगी जो 7 मैक की गति से वार करेगी। भारत अपनी स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय भी बना रहा है। ब्रह्मोस 2 करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेद सकेगी, लेकिन इससे अधिक दूरी की मिसाइल का विकास रूस के साथ मिलकर संभव नहीं है, क्योंकि रूस अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि, जिसे हम MTCR का कहते हैं, का हस्ताक्षर किया है। इससे वह 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल के विकास में अन्य देशों को मदद नहीं दे सकता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की परीक्षण के बारे में।
तो आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मोस का परीक्षण भारत में 8 दिसंबर 2009 को गुरुवार के दिन बंगाल की खाड़ी में किया जा चुका है। अर्थात 8 दिसंबर 2009 को भारत ने गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के संयुक्त सैन्य उपक्रम ने किया है। बातें करते हैं आगे प्रक्षेपण की। तो डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में एक उत्पोत से प्रक्षेपित किया गया। प्रशिक्षण को एक मोबाइल प्रक्षेपक से अंजाम दिया गया। मिसाइल ने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया। यह पहली बार है जब ब्रह्मोस का प्रक्षेपण एक नए जहाज पर लगाए गए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। अधिकारी ने कहा कि आज अधिकतर जहाज़ों पर वर्टिकल लॉन्चर लगे हुए हैं। ऐसे में ब्रह्मोस का यह परीक्षण काफ़ी मायने रखता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की क्षमता के बारे में। इनकी ब्रह्मोस की क्षमता को जानकर पूरे विश्व का दिमाग वास्तव में हिला हुआ है और वह अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए इसकी क्षमता के कारण ही भारत से इसका खरीद बिक्री का समझौता करने को रेडी हो रहे हैं, जिसमें से फिलीपींस ने हाल ही में भारत के साथ एक लंबा समझौता किया, जिससे भारत आज आत्मनिर्भर देश बनना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर देश बन जाएगा, जो सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें ही नहीं, बड़े बड़े उद्योग की वस्तुएं, साथ ही साथ बड़े बड़े सैन्य शक्तियाँ वस्तुएं भी वो भारत बाहरी देशों को निर्यात कर पाएगा। तो बात करते हैं हम ब्रह्मोस की क्षमता की कि ब्रह्मोस में ऐसी क्या क्षमता है जिसे पूरा विश्व पसंद कर रहा है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है। मतलब मिसाइल की जो गति है वो ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक। आप समझ सकते हैं कितना तेज मारक है ये मिसाइल। भारतीय नौसेना ने बुधवार को 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक पहली बार लंबवत अवस्था में प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही ब्रह्मोस दुनिया की पहली और एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन गई। हमें भी गर्व होता है यह बात जानकर कि दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो हमारे देश भारत में है, जिसे नौसैनिक प्लेटफॉर्म से लंबवत और झुकी हुई दोनों अवस्था में प्रक्षेपित किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने सूत्रों से ये पता चला है कि ब्रह्मोस मिसाइल को आज बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय नौसैनिक जहाज से लंबवत प्रक्षेपण अवस्था में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह परीक्षण राजदूत श्रेणी के चलित युद्धक जहाज से किया गया। प्रक्षेपण में इस्तेमाल लंबवत प्रक्षेपक की रचना और विकास भारत रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस कॉरपोरेशन ने किया। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण ने कॉरपोरेशन द्वारा तैयार और विकसित नए वैश्विक लंबवत प्रक्षेपण को प्रदर्शित और साबित किया है। सूत्रों ने कहा कि परीक्षण के उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल किया गया। प्रक्षेपण वरिष्ठ नौ सैनिक अधिकारियों और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। तो ये है हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी।